हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डेली करंट अफेयर में 30 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, आज हम सभी क्वेश्चंस को फुल डिटेल में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके पोर्शन के साथ साथ आपको करंट अफेयर का रिवीजन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली फ्री में PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज नेम्ड फाइनलिस्ट फॉर ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। तो इसमें जो टॉप 10 फाइनलिस्ट हैं, उसमें से एक इंडियन फाइनलिस्ट भी हैं, उनका नेम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड रहेगा, दीप नारायण नायक। ये आपके फाइनलिस्ट रहे हैं ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से आपको वीडियो के एंड में आज का क्विज का क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आंसर भी आपको इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क कमिटी। तो ICNC इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क कमिटी के मेंबर के रूप में किसको चुना गया? तो वो है CCI। CCI की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI को एक पार्ट बनाया गया है 18 मेंबर, जो स्टीयरिंग कमिटी है आपकी इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की, उसका एक पार्ट बन चुका है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ग्लोबल बॉडी रहेगी जो कि डेडिकेटेड है कंपटीशन लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। अब यहाँ पे रिवीजन करेंगे हम करंट अफेयर का, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को देखते हैं। तो टाटा जो ग्रुप रहेगा इंडिया का, ये मैन्युफैक्चर करेगा एप्पल आईफोन को इंडिया के अंदर, और इन्होंने एक्वायर किया है वेस्टर्न इंडियन ऑपरेशंस को, और ये पहली कंपनी बनी है इंडिया की जो एप्पल के आईफोन को मैन्युफैक्चर करने वाली है इंडिया में। और ये ग्लोबल और मतलब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 37th एडिशन नेशनल गेम्स का पानाजी गोवा में। इंडिया थर्ड रैंक पे रहा फिनटेक यूनिकॉर्न में, जिसमें पहली रैंक रही यूनाइटेड स्टेट्स की और सेकंड नंबर पे रहा यूनाइटेड किंगडम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया इंस्टॉलेशन के लिए लॉर्ड राम आइडल, जो राम भगवान रहेंगे उनकी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको क्या करना है? इंस्टॉल करना है अयोध्या टेम्पल में 22 जनवरी को। NCERT के द्वारा रिप्लेस किया गया है इंडिया वर्ड को भारत वर्ड से। जितनी भी इनकी अपकमिंग बुक्स रहेंगी उसमें आपको भारत वर्ड देखने को मिलेगा इंडिया की जगह। US प्रेसिडेंट रहेंगे जो बाइडेन, इन्होंने सम्मानित किया है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं दो हमारे, अशोक गाडगिल और सुब्र सुरेश को नेशनल मेडल से। जितेंद्र सिंह जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनवील किया स्काई रूट विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट को, और ये आपका शेड्यूल किया गया है फुल लॉन्च के लिए नेक्स्ट ईयर। स्काई रूट जो रहेगी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी रहेगी इंडिया की। श्रीलंका जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, इन्होंने फ्री वीजा अनाउंसमेंट करी है इंडियंस के लिए, जिससे बूस्ट किया जा सके टूरिज्म को इनके देश के अंदर, और ये 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। Who takes over as head coach of India Women's Cricket National Team? तो इंडिया की जो महिलाओं की क्रिकेट टीम है, नेशनल टीम है, उसके हेड कोच कौन चुने गए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोल मुजुमदार। अब अमोल मुजुमदार नए हेड कोच हैं इंडिया वुमेन्स नेशनल टीम के। तो ये हमने कवर कर लिया। अमोल मुजुमदार रहेंगे, ये मुंबई के फॉर्मर बैट्समैन रहेंगे जिनको चुना गया है हेड कोच इंडिया की वुमेन्स नेशनल टीम का। अब यहाँ पे जो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है, तो अपॉइंटमेंट का एक बार रिवीजन करते हैं। तो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर रहेंगे जिनको चूज किया गया है, चुना गया है मलेशिया का नया किंग। कैटरीना कैफ जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस रहेंगी, इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है स्विस वॉच मेकर राडो, बहुत फेमस कंपनी है वॉचेस की राडो।
राजकुमार राव एक इंडियन एक्टर हैं जिनको अपॉइंट किया गया, चुना गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में। आप सबको पता है 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं आपके, साथ ही साथ जनरल इलेक्शन भी आपके शेड्यूल है 2024 के लिए, तो उसके लिए नेशनल आइकन है राजकुमार राव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। माइक जॉनसन को इलेक्ट किया गया नया स्पीकर यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है लेस कंपनी का। अशोक वसवानी रिप्लेस करेंगे उदय कोटक को एमडी और सीईओ के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक के। संजय कुमार जैन को चुना गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आईआरसीटीसी का। इश्पिता दास गुप्ता सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एमडी चुनी गई हैं एचपी की इंडिया रीजन के लिए। रघुबर दास रहेंगे जिनको उड़ीसा का नया गवर्नर चुना गया है। बाकी एक त्रिपुरा के भी गवर्नर चुने गए हैं, बहुत बार हम रिवाइज भी कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज यूजिंग द स्पॉन्ज बॉम्ब्स अगेंस्ट द हमास फोर्सेस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। आप सबको पता है हमास और इजराइल के बीच में प्रेजेंट टाइम में युद्ध चल रहा है, तो हमास जो आपका रहेगा ये प्रेजेंट टाइम में गवर्न करता है जो गाजा स्ट्रिप है उसको। तो हमास ने पहले 5000 रॉकेट के द्वारा इजराइल जो देश रहेगा उस पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल अब रिटेलिएट कर रहा है और इजराइल प्रेजेंट टाइम में अभी स्पॉन्ज बॉम्ब्स का यूज कर रहा है हमास के ऊपर। तो इसमें इजराइल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबको डिटेल पता होगी कि हमास के जो आपका एरिया रहेगा गाजा स्ट्रिप में वो अंडरग्राउंड एरिया है, तो उसकी वजह से इजराइल को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी उनको एलिमिनेट करने में, इसलिए इजराइल के द्वारा अब स्पॉन्ज बॉम्ब्स रहेंगे जिनको यूज़ किया जा रहा है। तो इजराइल की जो फोर्सेज रहेंगी ये प्लानिंग कर रही हैं इंप्लॉय करने की आपका एक इनोवेटिव टाइप का बॉम्ब रहेगा जिसका नाम है स्पॉन्ज बॉम्ब्स। और ये जो रहेगा आपका इंटीग्रेटेड नेटवर्क टनल्स, जो टनल्स बनाई गई हैं गाजा में हमास के टेररिस्ट के द्वारा, उनको क्या करेगा, उनको विदाउट कॉजिंग एक्सप्लोजिव करने के बिना गैस की फॉर्म में उनको एलिमिनेट करेगा जो आपका स्पॉन्ज बॉम्ब है। अब यहाँ पे एक बार रिवीजन करते हैं करंट अफेयर का। तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक इंडिया की कंपनी रहेगी जो तेजस आपके डेवलप करती है। इन्होंने एक MOU साइन किया है सैफरन कंपनी के साथ एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। हरदीप सिंह पुरी जो कि यूनियन मिनिस्टर है इंडिया के, इन्होंने इनॉग्रेट किया 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन 2023 को न्यू दिल्ली में। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लॉन्च किया गया दिल्ली में, दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। UN सेक्रेटरी जनरल रहेंगे एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने लॉन्च किया एडवाइजरी बॉडी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फायदे हैं और जो नुकसान हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को। अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर रहेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर को लॉन्च किया है NCEL की न्यू दिल्ली में। नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 43rd एडिशन ऑफ प्रगति को चेयर किया है। जमरानी डैम जो कि अभी हाल ही में न्यूज में चल रहा है, मार्च 2028 में इसका कंप्लीशन होगा, एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। यह आपका उत्तराखंड का एक डैम रहेगा। इंडिया और मलेशिया ने स्टार्ट किया एक एक्सरसाइज को जिसका नाम रहेगा हरिमाऊ शक्ति 2023, जो कि एक बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्स मोबिक्विक डैश टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मोबिक्विक की कौन सा पार्ट रहेगा जो ऑपरेट करेगा, और ये अप्रूवल दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 जैक पे रहेगा। मोबिक्विक का ही एक जैक पे रहेगा जो ऑपरेट करने जा रहा है। अगर डिटेल की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांट किया गया है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन जैक पे को, जो कि एक पार्ट है मोबिक्विक का। ये क्या रहेगा, ये पेमेंट गेटवे है, आर्म रहेगा मोबिक्विक का, और ये ऑपरेट करेगा एक पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में। जो जैक पे है ये ऑनबोर्ड करेगा नए मर्चेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये आपको ध्यान करना है, ये अप्रूवल दे दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन पैरा गेम्स 2023। तो आप सबको पता है कि कल 28 अक्टूबर को आपके एशियन गेम्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं। तो एशियन पैरा गेम्स जो आपके हुए हैं
उसमें भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही है। तो इसमें इंडिया जो है वो 5th नंबर पे रहा। जो इसमें टोटल गोल्ड विनर्स हैं हमारे, उनकी सेपरेट वीडियो भी आपको मिलेगी एशियन पैरा की, हम आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो एक बार डिटेल कवर करते हैं पहले। तो एशियन पैरा गेम्स 2023 में ये आपके कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए? ये आपके हंगझोउ जो जगह है चाइना में, वहाँ पे 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में ऑर्गेनाइज हुए हैं। इंडिया ने अपना अभी तक का सबसे बड़ा जो कंटेंजमेंट है वो भेजा था यहाँ पे 4th एडिशन में एशिया पैरा गेम्स। ये 4th एडिशन था जिसमें इंडिया के टोटल 303 एथलीट्स ने पार्ट लिया था, जिसमें 191 मैन थे और 112 वुमेन शामिल थे। अब यहाँ पे रैंक्स की बात करते हैं। पहली रैंक की अगर हम बात करें, फर्स्ट रैंक रही किसकी? चाइना की। इसमें 521 टोटल मेडल चाइना ने जीते, जिसमें 214 गोल्ड, 167 सिल्वर और 140 ब्रोंज मेडल शामिल थे। सेकंड रैंक पे इसमें ईरान रहा, जिसने टोटल 131 मेडल जीते, 44 गोल्ड थे इसमें, 46 सिल्वर थे और 41 ब्रोंज मेडल थे। थर्ड रैंक पे इसमें रहा जापान, टोटल 150 मेडल्स के साथ। इसमें जापान ने ईरान से मेडल तो ज़्यादा जीते, लेकिन यहाँ पे गोल्ड के बेसिस पर रैंक डिसाइड होती है। तो इसमें 42 गोल्ड मेडल थे जापान के, 49 सिल्वर थे और 59 ब्रोंज मेडल शामिल थे। अगर हम 4th रैंक की बात करें तो 4th पे साउथ कोरिया रहा 103 मेडल के साथ, जिसमें 30 गोल्ड शामिल थे। 5th रैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, 1st रैंक और 5th रैंक आपको याद रखनी है। इंडिया रहा 5th रैंक पे 111 मेडल्स के साथ, जिसमें 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर थे और 51 ब्रॉन्ज मेडल हमारे शामिल रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने टोटल 111 मेडल जीते हैं, जिसमें 29 गोल्ड मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियोमामी फिल्म फेस्टिवल बिगिन इन विच सिटी आफ्टर अ 4-year ब्रेक। तो 4 साल के ब्रेक के बाद जियोमामी जो फिल्म फेस्टिवल है ये आपका बिगन हुआ, स्टार्ट हुआ कौन सी सिटी में? तो ये आपका मुंबई, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, वहां पे स्टार्ट किया गया है। जो जियोमामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल है ये आपका 27 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पे, और ये जो रहेगा आपका 10 दिन का रहने वाला है, और ये फीचर करेगा 250 से ज्यादा फिल्म्स को 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मोदी गवर्नमेंट टू किक ऑफ नेशन वाइड यात्रा टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट वेलफेयर स्कीम्स ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने नेशन वाइड यात्रा एक स्टार्ट करी है जिससे प्रमोट किया जा सके अवेयरनेस को वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड। तो ये रहेगी किसकी एनिवर्सरी? ये रहेगी बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी की तो ये होती है 29 को, जो हमारी डेट रहेगी। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो प्रिपेयर कर रही है, 29 अक्टूबर तो आज की प्रेजेंट टाइम की डेट रहेगी। जो बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसकी डेट आपकी रहेगी 15 नवंबर। तो ये जो आपकी किक ऑफ करी गई है 15 नवंबर के लिए रहेगी आपकी। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये प्रिपेयर किया है लॉन्च के लिए। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये आपका 72 डेज का एक नेशन वाइड आउटरीच अवेयरनेस कैंपेन रहेगी, और ये आपकी जो ओकेजन है वो रहेगी बर्थ एनिवर्सरी किसकी? बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 नवंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर लॉन्चेस डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 इन कोलैबोरेशन विद विच आईआईटी। तो कौन सी आईआईटी के साथ मिलकर सेंटर गवर्नमेंट ने डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। ये एक पायनियर मूव रहेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो इंडिया का रहेगा। इन्होंने पार्टनरशिप करी है IIT BHU के साथ लॉन्च करने के लिए डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 को, और इसका जो एम रहेगा वो रहेगा कॉम्बैट करना जो डेसेप्टिव डार्क पैटर्न, यानी कि जो हैकर्स होते हैं उनसे रिलेटेड यूजर इंटरफेस का, सेफगार्ड करना कंज्यूमर राइट्स को। तो ये क्या रहेगा? मेन एम रहने वाला है। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका हैकिंग से रिलेटेड रहेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल डे जो रहेगा केयर और सपोर्ट का, ये 2023 में पहली बार फर्स्ट टाइम ये आपका ऑब्जर्व किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसकी डेट आपसे पूछी जा रही है, तो इसमें 29 अक्टूबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 अक्टूबर को मार्क किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल डे फॉर केयर एंड सपोर्ट।
और ये जो रिकॉग्नाइज किया गया है एक लीगेसी रहेगी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर की, जिसको फाउंड किया गया था 4 साल पहले ट्रेड यूनियन के द्वारा, जिससे एक्सेलरेट किया जा सके पब्लिक इन्वेस्टमेंट को केयर इकोनॉमी के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा होमी जे बाबा, जिनका पूरा नाम रहेगा होमी जहांगीर बाबा, बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो होमी जहांगीर बाबा जो कि हमारा जो न्यूक्लियर रहेगा, जो हमारा स्पेस या डिफेंस से रिलेटेड जो रहेगा, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा होमी जे बाबा का। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कब ऑब्जर्व की जाती है, तो वो होती है 30 अक्टूबर को। एटम बॉम्ब से रिलेटेड इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया में। तो अगर हम बात करें डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का, तो ये एक साइंटिस्ट रहेंगे जिन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया इंडिया की साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिपेंडेंस के बाद। और इनको क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ नेशंस न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो एटम बॉम्ब है, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान था होमी जे बाबा का। तो ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम साराभाई रहेंगे जो कि फाउंडर हैं किसके, इसरो के, उनका स्पेस के प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। तो ये आपके एक टाइम से रिलेटेड, इन्होंने साथ में भी काम किया था, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड और एक स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा रिवीजन रहेगा, जो हमारा कल का करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे उनका एक बार रिवाइज करते हैं। Which company is set to manufacture Apple iPhone in India after acquiring Western Indian operations? तो ये एक्वायर किया गया है टाटा के द्वारा और टाटा मैन्युफैक्चर करेगा एप्पल आईफोन्स को इंडिया में। Who is chosen as the Malaysia's new king? मलेशिया के नए किंग बने हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। Who launches advisory body on artificial intelligence? तो UN के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे एंटोनियो गुटरस, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो दिल्ली के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हु इनॉग्रेट्स 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023 इन न्यू दिल्ली? तो ये यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। कंपनी साइंड एन MOU विद सैफरन टू मेक एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स? तो HAL ने ये MOU साइन किया है सैफरन के साथ। 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 विल किक ऑफ इन विच स्टेट फ्रॉम December 1? आप सबको पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहेगा आपका नागालैंड का। नागालैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। 76th शौर्य दिवस सेलिब्रेट्स टू मार्क लैंडिंग ऑफ फोर्सेस इन जम्मू कश्मीर में। आपका अक्टूबर में जो हमारी फोर्स थी, जो हमारी इंडियन आर्मी थी, उन्होंने लैंड किया था जम्मू कश्मीर में, इसी वजह से शौर्य दिवस वहां पे मनाया जाता है, हमारा इंडिया में सेलिब्रेट होता है। ली कुगवेंग पासेज अवे एट 68, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये चाइना के फॉर्मर प्राइमर रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर हैं। ली कुगेंग इनका नाम रहेगा, इनकी डेथ हो गई है 68 ईयर्स की एज में। अब हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस? तो भारत की पहली रहेगी सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस है, क्योंकि जो रिमोट एरियाज है इंडिया में, वहां पे भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये आपकी पहली सैटेलाइट बेस्ड जो ब्रॉडबैंड सर्विस है, इसको लॉन्च किया गया। तो इसका नाम क्या रखा गया? जियो के द्वारा किया गया है, सारे ऑप्शंस में आपको दिख रहा है, रिलायंस की जियो ने इसको लॉन्च किया है, लेकिन नेम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी हमारी एक ई बुक है करंट अफेयर की, जिसमें हम आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिलेंगे, वो भी फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। ये सिर्फ ई बुक आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आ रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही या फिर पेमेंट करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिन को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लिंक जो रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली बाय करने का आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू आता है पेमेंट करने के बाद तो जीमेल आईडी है हमारी HVS स्टडीज ऑफिशियल, आप इस पे मेल कर सकते हैं इशू को रिजॉल्व कराने के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेकआउट कर लें। बाकी हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से, जिसमें आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियोस मिलती हैं। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना ना भूलें। धन्यवाद।